महाकुंभ में आज करोड़ों लोगों ने स्नान किया। माघ पूर्णिमा पर लोगों की जबरदस्त भीड़ के चलते आसपास के कई जिलों में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। संगम से 15 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रयागराज प्रशासन के अनुसार आज लगभग 1,83,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम की स्थिति रही, जिसके चलते ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है, जिससे लोग आसानी से संगम क्षेत्र में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। संगम नोच के आसपास लोगों की भीड़ को रुकने नहीं दिया जा रहा। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम मौजूद हैं। 20 आईएएस 85 पीसीएस ऑफिसर्स तैनात किए गए। लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। मैं पिंकी और हम सब हैं आज यहाँ पे गुजरात से, और ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया है, इस खास पर्व का हम हिस्सा बने तो हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और हम जैसी पब्लिक ही इस मैनेजमेंट को अच्छे से रेगुलर करके रख सकती है, मेंटेन करके रख सकती है। तो सभी से विनती है कि सब लोग अच्छे से आइए, स्नान करिए और अपने जन्म जन्मांतर की जो पीढ़ी है उसको तार दीजिए। हर हर गंगे। उनके लिए कहना है कि काफी अच्छा मैनेजमेंट किया है। जिस तरह से 60 करोड़ पीपल यहाँ पे नहा चुके हैं, तो एक 140 करोड़ की हमारी टोटल आबादी है, तो उसमें से 60 नहा चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग बचे हुए हैं वो सब आके स्नान करिए और इसको कंप्लीट करिए। जो उनका सक्सेस था, फिर से योगी को लेके आइए। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है। महाशिवरात्रि का स्नान होना बाकी है। मौनी अमावस्या के दिन एक गलती हुई थी और उससे सीख लेते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं। और बेहतर प्रबंधन कैसे हो, हमने एक प्रबंधन तकनीक अपनाई है, जिसका नतीजा है कि महाकुंभ में अब तक 46 से 47 करोड़ लोग आ चुके हैं। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं
और वहां रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है, जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं, और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहां जाता है और यहां भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहां से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहां एक काफी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहां पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहां से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए, उसका यह सुखद परिणाम है कि चीजें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीजें चल रही हैं। महाकुंभ मेले से भीड़ जल्दी बाहर निकल जाए, इसीलिए लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट और डिजिटल महाकुंभ सेंटर को बंद कर दिया। आज महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौटेंगे। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। इससे पहले 4 स्नान पर्व हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा। देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। श्रद्धालुओं में कुछ अफवाहें भी हैं, अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है मेला वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन हैं और जो रेगुलर ट्रेन है उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। VIP मूवमेंट को लेकर कैसे क्या व्यवस्थाएं की गई? VIP मूवमेंट चूंकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें VIP प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग्स में खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो।
और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है, तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें, कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है। इस बार चूंकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। जैसा कि जो हमारे जब कल्पवासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए, तब तक उनके व्हीकल ना निकले, क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चोक पॉइंट बनता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और उसमें समस्या उनको होती है। तो इसलिए सभी कल्पवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे, और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम लोग रोज सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है, प्रत्येक पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक जन महाकुंभ में प्रतिभाग करने को लेकर लालायित है, और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी लोग पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि बिल्कुल भी असुविधा हुए दिए बिना सभी लोगों का स्नान हम सकुशल संपन्न कराएं। पिछले दिनों जो जाम को लेकर समस्या आई थी उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी पार्किंग्स जो एक्टिवेट करानी थी वो एक्टिवेट लगातार कराई जा रही है, और जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया गया है। विशेष भोजन प्रबंध स्थानीय ग्राम पंचायतों के और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगातार किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त आगे भी जाम की समस्या न आए और हमने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है और पुलिस विभाग के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए उनको शटल बसेस के माध्यम से जो हमारी दूर की पार्किंग है उनको निकटतम एरिया तक छोड़ा जाए, उनका स्नान कंप्लीट कराया जाए और फिर वापस उनको शटल बसेस के माध्यम से अपने पार्किंग तक पहुंचाया जाए। तो बहुत डिटेल एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है। हम लोग सभी अधिकारी लोग सड़कों पे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए लगातार उन सभी निर्देशों को धरातल पर उतार रहे हैं। संगम में स्नान करने पहुंचे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, आज माघी पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोग संगम में स्नान करने आए हैं। दिव्य और भव्य स्नान हो रहे हैं। यहाँ आकर जो खुशी मिल रही है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये महाकुंभ नहीं बल्कि यहाँ लघु भारत दिखाई दे रहा है। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है, और जिस तरह से स्नान हो रहा है लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं। और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। बेल्जियम से आए एडवर्ड कहते हैं, महाकुंभ का अनुभव शानदार है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। We came here with some friends and we enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up, and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for the Babas, but we still don't found them. डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्जन सब कुछ एक्टिव है। भक्त नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। देखिए, आज माघी पूर्णिमा पे काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं, और व्यवस्था काफी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है।
कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो, सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन सभी एक्टिवेटेड हैं। सर, क्राउड को लेकर कुछ आप लोगों ने ऐलान कुछ एहतियातन कदम उठाए हैं जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आप? देखिए, हर स्नान के बाद कुछ कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहां पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए हैं जहां पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफी अच्छा है। सर, जो क्राउड आ रहा है उसको लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्राउड को लेकर जो लोग आ रहे हैं स्नानार्थी आ रहे हैं, देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इश्यू करी है उन्हें वो कृपया देखें और हमें कॉपरेट करते हुए आएं, तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के 5वें सबसे बड़े स्नान पर माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर संगम की यही महिमा जगव्यापी श्रद्धा की अमृतमय बूंदों के स्पर्श की अकुलाहट में साकार हुई। आधी रात से ही माघी पूर्णिमा की पावन डुबकी के लिए मचलता जल सागर दिन भर आस्था के तटबंधों को तोड़कर छलकने के लिए आतुर रहा। मेला प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक 12 किलोमीटर लंबे संगम के 42 घाटों पर 1,83,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। न किसी ने सूर्योदय का इंतजार किया, न पुण्यकाल का। आधी रात त्रिवेणी के सुरमय तट पर हर कोई प्रयाग में माघी पूर्णिमा की महिमा का पुण्य बटोरने की ललक के लिए डुबकी लगा रहा है। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा से शुरू हुए स्नान पर्व का आज आखिरी दिन है, क्योंकि संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा से शुरू हुए स्नान पर्व के बाद आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है। माघ मास की शुक्ल पक्ष को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व मनाया जाता है और ऐसे में आज के दिन साधु संत के साथ कल्पवासी भी अपने गंतव्य के लिए स्नान करके रवाना होते हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा का जो स्नान पर्व है, ऐसे में आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम की रेती पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और लगातार क्रम वाइज लोगों को स्नान कराया जा रहा है। दूसरे दिनों को देखते हुए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। लगातार विजिल बजाकर पुलिस के जवान यहाँ पर श्रद्धालुओं को लगातार स्नान करके घाट छोड़ने के लिए कह रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर जो श्रद्धालु हैं। आप देख सकते हैं संगम तट पर किस तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और लोग आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और लोगों में उत्साह है। हम फिलहाल लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आज माघ पूर्णिमा है, आज आप लोग ने आस्था की डुबकी लगाई, कैसा लग रहा, क्या कहिएगा? देखिए, साथ ही लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे, बात कर लेते हैं। ये बताइए, माघ पूर्णिमा पे आज आस्था की डुबकी लगाई, आखिरी दिन है, कल्पवासी भी आज लौटे, कैसा लग रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ डुबकी लगा रहा है, वो बोले तो आस्था का सैलाब, इतना सारा पब्लिक आप देख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। आज लाखों पब्लिक यहाँ पर है, आप लोग ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो किस तरह से व्यवस्था दिख रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की। इतनी पब्लिक को हैंडल करना आसान नहीं होता, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सरकार के लिए हम शुभकामनाएं, इतनी सारी व्यवस्था की है। और लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, आप लोग ने आस्था की डुबकी लगाई, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहिएगा? क्योंकि महाकुंभ 2025 के साक्षी बने। नहीं, बहुत बढ़िया आयोजन है, कोई तकलीफ नहीं है और सबको आना चाहिए एक बार। कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। फिलहाल आप भी कहाँ से? मुंबई से आया हुआ। कैसा लग रहा है यूपी आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वैसे नहीं आएगा, बहुत मजा आ गया यहाँ पर आके। 44 साल बाद के ये कुंभ के साक्षी बने हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके लोगों का कहना है कि सबको यहाँ पर एक बार आना चाहिए और आस्था की डुबकी लगाना चाहिए। और महाकुंभ में हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है और लोग विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष को यहाँ पर स्नान पर्व मनाया जा रहा है और माघी पूर्णिमा का स्नान में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे और आज से ही अपने गंतव्य के लिए अगले
अगले बार का संकल्प लेकर कल्पवासी रवाना हो जाएंगे। और ये जो सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए। और साथ ही सुरक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पर एनएसजी, एटीएस, आरईएफ, सीआईएसएफ के जवान भी तैनात है श्रद्धालुओं की सुरक्षा में और लगातार उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें आस्था की डुबकी लगानी है और आस्था की डुबकी लगाकर संगम तट को खाली करना है और खाली करने के साथ ही वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो और उन्हें लगातार जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष को जहां आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ महाकुंभ एसएसपी राजेश द्विवेदी जी। सर, इस बार किस तरह से माघी पूर्णिमा पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए? लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और कितने श्रद्धालु अनुमानित अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं? ये जो हमारे प्रमुख स्नान पर्व है उसमें जो है स्कीम है वही हमने इसमें लगाया हुआ है। जोनल स्कीम लागू है, जो जहाँ से आएगा वहीं से नहा करके जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं तो सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। हमारे सभी घाटों पर स्नान हो रहा है। अब तक जैसा अंदाज है लगभग 50 से 60 लाख लोग आ चुके हैं और ये संख्या बढ़ने की संभावना है। किस तरह से सुरक्षा के दृष्टि कौन कौन सी एजेंसियां लगाई गई? जैसे कि पहले भी एटीएस, एनएसजी बाकी आए थे, तो इस बार क्या खास है? सभी एजेंसी जो हमारे साथ लगी थी अभी भी है, जो हमारे पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पीएससी है, एसटीएफ है, एटीएस है, एनएसजी है, सभी संस्थाएं लगी हुई। इस बार खास देखा गया महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी और क्या कुछ डिजिटल कुंभ पर जोर था और न सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन बल्कि जो है सीसीटीवी कैमरा कवरेज है, हमारा टीजर ड्रोन्स है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, सभी प्रकार के डिजिटल सिस्टम हमने यूज किए हैं। तो देखिए, इस बार खास व्यवस्थाएं हैं और जहां एसएसपी राजेश द्विवेदी जी जिन्होंने बताया कि लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो भी हमारे प्रमुख स्नान पर्वों की व्यवस्था है वो हम इस बार लगाए हुए हैं। तो सभी जोनल स्कीम लागू है, जो जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं वहीं से स्नान करके उसी तरह चले जाएंगे। हमारे जो 3 प्रमुख जोन है, परेड है, रूसी है, अरेल है, सभी पर स्नान चल रहा है। सभी श्रद्धालु पूर्ण रूप से सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एक तरफ डुबकी का उल्लास, दूसरी तरफ कल्पवास के मास पर्यंत अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति ने महाकुंभ में भक्ति के रंग को और भी गाढ़ा कर दिया। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर सुबह ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों पर पुष्प वर्षा की गई। अफसरों ने संगम समेत गंगा के सभी स्नान घाटों पर शाम तक 42 क्विंटल गेंदा, गुलाब की पंखड़ियों की वर्षा की। इस दौरान पुष्प वर्षा से पुलकित होकर श्रद्धालु गदगद नजर आए। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।